सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ा था। उम्मीद है आप सभी को विशेषण समझ में आया होगा। बच्चों, विशेषण के मैं दो एग्जाम्पल और यहाँ पे दे रही हूँ, दो उदाहरण। तो पहला उदाहरण है पहला उदाहरण है बच्चों, बिल्ली काली है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है मुझे विशेषण शब्द कौन सा है। बिल्ली काली है, तो बच्चों बिल्ली इसमें एक संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता क्या है कि ये काली है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण होते हैं। तो बहुत इजी है, विशेषण हो गया काली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। 2 मीटर कपड़ा लाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, 2 मीटर कपड़ा लाना है। अब यहाँ पर कपड़ा जो है बच्चों, फिर से कपड़ा कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द। ठीक है, कपड़ा संज्ञा शब्द है। 2 मीटर कपड़े की क्या विशेषता है? वो कितना है? 2 मीटर। ठीक है, तो ये जो 2 मीटर है ये है विशेषण शब्द जो कि कपड़ा यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण शब्द हो गया 2 मीटर और काली। अब जो शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द कहलाते हैं विशेष्य। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्ली की। और यहाँ पर दूसरा उदाहरण जो है 2 मीटर कपड़ा लाना है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? कपड़े की। तो बच्चों विशेष्य क्या हो गया? बिल्ली और कपड़ा। तो विशेष्य उदाहरण विशेष्य की परिभाषा क्या हुई? विशेष्य तो इसकी परिभाषा होती है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर से इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। बिल्ली काली है। तो बच्चों यहाँ पर बिल्ली है संज्ञा और इस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है कि ये काली है। तो जिन भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो शब्द बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बिल्ली एक संज्ञा है, उसकी विशेषता काली, वो काली है, तो विशेषण हो गया काली। दूसरे में 2 मीटर कपड़ा लाना है। यहाँ पर कपड़ा संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर यहाँ पर विशेषण है। आगे हमने एक और शब्द पढ़ा, एक और चीज़ पढ़ी, विशेष्य। अब ये विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? बिल्ली की। और यहाँ पर कपड़े की। तो बिल्ली और कपड़ा यहाँ पर क्या है बच्चों? विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में विशेष्य शब्द कौन से हैं बच्चों? बिल्ली,
और कपड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी वाक्य में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटना अब आ जाएगा इसे पढ़ने के बाद। एक और उदाहरण हम लेते हैं। रोहन बुद्धिमान लड़का है, या रोहन बुद्धिमान है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें विशेषण छांटना है। सबसे पहले इन शब्दों की पहचान हम करेंगे। यहाँ पर जो रोहन है, रोहन बुद्धिमान है, तो बच्चों रोहन क्या है? यस, एक संज्ञा है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है रोहन। रोहन बुद्धिमान है। रोहन जो कि एक संज्ञा है, उसकी क्या विशेषता है कि वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा बच्चों? विशेषण। बुद्धिमान क्या होगा? विशेषण। और यहाँ पर किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? रोहन की। तो रोहन क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाती है वे शब्द हो जाते हैं विशेष्य। तो विशेष्य है रोहन और विशेषण है बुद्धिमान। ठीक है बच्चों, तो आपको ऐसे ही कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण लिखने हैं और उसमें अलग अलग करना है विशेष्य और विशेषण को। ठीक है बच्चों, और विशेष्य की परिभाषा आपको अपनी कॉपी में उतारनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल हमने विशेषण और विशेष शब्दों को पहचानना सीखा था, तो आज हम करेंगे विशेषण के प्रकार। तो बच्चों, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने? 4। तो लिखेंगे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे 4? वे हैं गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण, और लास्ट वन सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कुल 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम 1 बाय 1 एक एक करके इन चारों विशेषण को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला है बच्चों गुणवाचक विशेषण। बहुत इजी है, आप बस इन नामों को पहचानिए अच्छे से। गुणवाचक विशेषण, जैसे गुणवाचक विशेषण में आप शब्द को पहचानिए क्या है? गुण। गुण क्या होता है? किसी की रूप, रंग, ठीक है,
तो उसको हम उसका गुण की तरह यहाँ पे लेंगे। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता हो कि वो कैसा है, सुंदर है, काला है, छोटा है, बड़ा है, तो वे शब्द आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप या रंग का बोध कराते हैं, वे शब्द होते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण के वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, रूप, रंग का पता कराते हो, उनका बोध कराते हैं, वे शब्द कहलाते हैं गुणवाचक सर्वनाम। जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। उदाहरण है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर फूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों? सुंदर। और सुंदर ये क्या है? एक गुण है फूल का, है ना। तो सुंदरता का बोध कराता है हमें फूल। हमें इससे पता लग रहा है कि फूल कैसा है, सुंदर है, उसके गुण का हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो सुंदर शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि रोहन बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द से रोहन के गुण का पता लग रहा है। ठीक है, तो सुंदर, बुद्धिमान, होशियार, नीला, काला, पीला, ये सारे रंग और रूप, छोटा है, बड़ा है, इसमें नेगेटिव वर्ड भी आएंगे और पॉजिटिव भी। ये नहीं कि सुंदर ही केवल गुण में आता है। ठीक है, उसके अलावा जो अपोजिट वर्ड हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो गुणवाचक विशेषण में कैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग और गुण का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, आगे के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संख्यावाचक नाम से आपको पता चल रहा है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता लगता है। ठीक है, और परिमाणवाचक जिनसे उनके परिमाण का पता लगता है, उनके नाप तोल, वजन कितना है, उनका भार, इन चीज़ों का पता लगता है, वे आते हैं परिमाणवाचक में। सार्वनामिक विशेषण थोड़ा सा अलग है, ये मैं आपको कल समझाऊंगी इसमें कौन से शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको सही से हम कल करेंगे। बाकी के 3 जो प्रकार हैं, अभी आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और इसके 5 उदाहरण आपको खुद से करने हैं। ठीक है।